हंसते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही गुस्सा सवार होता है। नहीं मैं नॉर्मल ही हूँ, मैं सारी चीज़ें करता हूँ। जो मेरे दोस्त यार हैं वो मुझे जानते हैं। मैं बॉलीवुड बहुत देख के बड़ा हुआ था, मैं शाहरुख खान को देख के बहुत बड़ा हुआ था। शाहरुख खान इंस्पायर। तो मैंने सोचा कि बड़ा हो के कुछ ऐसा ही काम करना है। मुझे थिएटर कभी पसंद नहीं था, टीवी एक्सप्लोर किया, अभी तक कर रहा हूँ, 8 साल हो गए। जब आपको मज़ा आने लग जाता है आप जो काम करते हैं उसमें, तो फिर डिफ़िकल्ट नहीं होती चीज़ें, फिर ना चैलेंजिंग हो जाती हैं। मुझे झूम के बारे में बताएं, हाउ वर यू रोप्ड इन टू प्ले शेरी? मुझे नहीं पता था झूम करते हुए कि ये इतना ऐसा होगा, या तेरे बिन आई डिडंट नो कि वो इस तरह का होगा। मैं तो अपना काम कर रहा था। टू ओपन अप टू योर पार्टनर मोर, टू बी ऑनेस्ट एंड टू लेट्स ग्रो टुगेदर, नॉट ग्रो अपार्ट। हेलो हारिस, हाउ इज इट गोइंग? इट्स बीन गोइंग ग्रेट। क्या चल रहा है जिंदगी में? ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बहुत छोटा और मुश्किल सवाल है। जवाब दे दे फिर भी। जवाब दे दूँ, ज़िंदगी बस चल रही है, चल रही है। चल रही है। Why do you, मतलब मुझे फीलिंग आ रही है थोड़ी सी बिजार लग रहे हैं या थोड़ी उदासी है आवाज़ में, ऐसा क्यों? नहीं मुझे तो ऐसा नहीं फील। ऐसे ही बात करते हैं जनरली। हाँ मैं ऐसी बात करता हूँ। एक सवाल पूछूं आपसे? पूछने तो बहुत सारे सवाल आई हूँ, शुरू एक सवाल से करना चाहती हूँ। आपको कभी किसी ने ऐसा बोला है कि हारिस आपकी जो द वे यू आर थोड़े अनअप्रोचेबल, थोड़े से गुस्से वाले या थोड़े जलाली लगते हैं, लाइक यू फील दैट पीपल हैव अ हार्ड टाइम अप्रोचिंग यू और टॉकिंग टू यू जस्ट बिकॉज ऑफ द वे यू आर, द फेस, द फीचर्स? आई थिंक फीचर्स और फेस की वजह से नहीं है, ज़्यादा शायद इस वजह से एसोसिएशन मेरी ऐसी नेगेटिव या हार्श है या एंग्री है, बिकॉज मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं अभी तक 38 ड्रामास किए हैं, उसमें से अराउंड 36 सारे नेगेटिव हार्श एंग्री कैरेक्टर्स थे। तो वो एक वैसी एक शायद लोगों को लगता है बन जाता है। हाँ, बट लेकिन इफ यू सिट डाउन विद मी एंड रियलाइज दैट आई स्पीक लाइक दिस आल्सो, यू आल्सो स्पीक लाइक दिस, थोड़ा हंसमुख भी है, हंसते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही गुस्सा सवार होता है। नहीं मैं नॉर्मल ही हूँ, मैं सारी चीज़ें करता हूँ। जो मेरे दोस्त यार हैं वो मुझे जानते हैं। दोस्त यार जानते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप थोड़े से गुस्से वाले और थोड़े जलाली कहते हैं ना। हाँ शायद। आई डोंट थिंक इफ आई कैन से दिस ऑन कैमरा, बट आई थिंक यू हैव अ वेरी क्लासिक रेस्टिंग face. Yeah. Well, I think classic resting face has a lot of category to it, and also subjective to your own view of life. जो आप देखना चाहते हैं वो आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो कभी आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज आपने इतने नेगेटिव किरदार अदा किए हैं विद शेड्स अ लॉट, आई मुझे लगता है कि आपका हर एक नेगेटिव एक दूसरे से डिफरेंट भी काफ़ी है, तो आपको लगता है कि इट हैज़ टेकन लाइक हिट ऑन योर पर्सोना, कि आपको वैसे ही थोड़ा सा बातचीत करने में, या ये सिर्फ हम ऑडियंस समझते हैं? ऑनेस्टली मैं इतना सोचता नहीं उसके बारे में कि हाउ पीपल परसीव मी, क्योंकि मेरा काम नहीं है वो। मेरा काम एक्शन के कट के बीच में, उसके बाद का जो है वो मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट अगर आप कह रही हैं तो मेरे लिए सिर्फ ये थॉट यही होगा कि अच्छा ऐसे सोचने कोई बात नहीं। चले कोई मसला नहीं। तो चलते, आई मीन द फर्स्ट प्रोजेक्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वाज सम्मी, जो में हमने आपका देखा था, एंड अगर उससे पहले कोई है तो रिमाइंड मी, करेक्ट मी। उससे पहले काफ़ी, उससे दो तीन है। सबसे पहला जो था वो था सदके तुम्हारे, छोटा सा उसमें कैरेक्टर था। वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं, क्योंकि उसमें मैं बाल बड़े करके, मूंछें लगा के और स्किन कलर चेंज करके, देखना पड़ेगा वो, बिकॉज़ मैंने सदके तुम्हारे देखा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, और काफ़ी पुराना ड्रामा हो गया। इतना सा कैरेक्टर था कि वो आता है अंदर और डंडा लेकर और डंडा खाता हुआ गिर जाता है, दैट्स इट, बस इतना सा था। उसके बाद की ज़रा थोड़ा जर्नी बताएं, व्हेन डिड यू एक्चुअली डिसाइडेड? मुझे पता है कि आपने नापा के स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पे, तो डिड यू एक्चुअली कंप्लीट योर थिंग ओवर देयर? नहीं, आई डिडंट, बिकॉज मुझे थिएटर कभी पसंद नहीं था। तो मुझे टीवी करना था, कैमरा देखना था, तो इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं किया। फिर उसके बाद जर्नी यही रही कि टीवी की तरफ आया और टीवी एक्सप्लोर किया, अभी तक कर रहा हूँ, 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ। आपको किसने बोला कि, आई मीन आई नो कि एक्टिंग करना चाहते थे, तो आपको मशवरा दिया गया कि आप नापा चले जाएं, ठीक है? तो नापा पे यू डिडंट रियली रियलाइज के यू नो मे बी वहाँ पे आपका कहते हैं ना कि आई डिडंट रियली फील लाइक इट। तो उसके बाद से टीवी पे स्विच करने का मशवरा या गाइडेंस किस तरह से, वो प्रोसेस आपके लिए कैसा था? ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, बचपन से बस क्लैरिटी थी, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे इर्द गिर्द रियलिटी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, तो मूवीज़ वर दी ओनली एस्केप।
तो मैं बॉलीवुड बहुत देख के बड़ा हुआ था, मैं शाहरुख खान को देख के बहुत बड़ा हुआ था। शाहरुख खान इंस्पायर। तो मैंने सोचा कि बड़ा होके कुछ ऐसा ही काम करना है। अच्छा। तो वो थिएटर में मुझे नज़र नहीं आता था। ओके। तो मैं बस उसी स्ट्रीक को फॉलो करता था जो बचपन में थी। तो मैं कोई प्रोसेस नहीं बनाया मैंने, ये सब कुछ ग्रेजुअली खुद होता गया। द ओनली थिंग आई डिड इज आई स्टार्ट चेजिंग द फन ऑफ इट। जो आपका काम है वो करने में अगर आपको मज़ा आए और उसके आपके पैसे भी मिल जाएं और लेकिन आपकी 8 जिंदगी साल चल and you've been part of such big projects, mashallah. You've got Sami, you've got Do Bol, you've got Udari, Yeah. you've got, like, if I'm missing more, a lot of more, I think. Sami, मेरे Udari, हमनशीन, Do yeah. Bol, तो Jhoom, ये कैसे तेरे ग्रेजुअली ज़रा मुझे थोड़ा बहुत नेविगेट करेंगे, ये एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट से, ये जो आपको इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स का पार्ट होना मिला, तो ये कैसा था आपके लिए? 8 years स्टिल मुझे लगता है कि काफ़ी कम टाइम है व्हाट you've done so far. Thank you. I don't think like that, but difficult था. Again, वही मैंने बात की ना, जब आपको मज़ा आने लग जाता है आप जो काम करते हैं उसमें, तो फिर डिफ़िकल्ट नहीं होती चीज़ें, फिर ना चैलेंजिंग हो जाती हैं। और जब चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती हैं तो फिर आप एक के बाद एक स्ट्रीक सॉल्व करते जाते हैं और ख़ुद में वो बेहतरी लाते जाते हैं। एटलीस्ट मेरा स्टार्ट ये था, क्योंकि मैंने बहुत अर्ली शुरू किया था। जब मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे कोई पता नहीं था कि यहाँ का टीवी किस तरह काम करता है, यहाँ की इंडस्ट्री किस तरह वर्क करती है। और उस डायनामिक के अंदर बगैर किसी बैकअप इंफॉर्मेशन के एक बंदा अगर ऑपरेट करेगा तो वो स्ट्रगल ही करेगा। वो स्ट्रगल ये है कि उन चीज़ों को समझना है और अपने अंदर से वो चीज़ें आपने निकालनी है। मीन्स अपने आप को वैल्यू अपने अंदर क्रिएट करनी है, विच यू क्रिएट थ्रू योर वर्क। तो जो सम्मी था या उडारी था, ये मेरे लिए आज भी कोई भी प्रोजेक्ट इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि मुझे मेरे लिए नहीं है, क्योंकि नो आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आई हैव नेवर थॉट कि मैं ये काम इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे मशहूर होना है। आई मीन इट्स अ बाय प्रोडक्ट, आता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे जेन्युइनली मज़ा आता है कुछ और किरदार बनने में, कुछ और प्ले करने में। तो इसलिए मैं सिर्फ वो करता जाता हूँ और ख़ुद ही बाकी चीज़ें। और चलें, पैसे भी बुरे नहीं हैं। हाँ, पैसे भी बुरे नहीं हैं, ऑब्वियसली पैसे बुरे नहीं हैं, पैसे बहुत अच्छे हैं, पैसे बहुत अच्छे हैं, व्हाई नॉट। तो मुझे एक बात बताएं कि व्हाई द नेगेटिव्स, व्हाई डू यू थिंक दैट यू वर चोजन इनहेरेंटली फ्रॉम द स्टार्ट फॉर ओनली नेगेटिव रोल्स? देन अगेन वो वाली बात आ जाती है ना कि शायद अनअप्रोचेबल। नो, आई टेल यू ऑनेस्टली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, यू आस्क्ड मी ना, दैट्स माय ओपिनियन। 8 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए, और जो मुझे हीरो का क्राइटेरिया नज़र आता है, चीज़ें नज़र आती हैं बनस्बत नेगेटिव में, मुझे लगता है नेगेटिव हैज़ मोर मार्जिन। ये वो किरदार हैं जिनको अच्छे से अगर एक्सप्लोर किया जाए तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं एक एक्टर के लिए एंजॉय करने के लिए। तो मैंने शुरू में वो किया, एंड देन इंडस्ट्री लाइक्ड मी मे बी फॉर डूइंग कैरेक्टर्स। हर कोई नहीं करता ना नेगेटिव कैरेक्टर, सो दे स्टार्टेड गिविंग मी मोर। आई नीडेड द मनी, आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट्स डू इट। बट लेकिन अब मैंने छोड़ दिया नेगेटिव, अब मैंने रोक दिया नेगेटिव कैरेक्टर्स करना, अब आई एम एक्सप्लोरिंग मोर। तो ये अभी मैं तो पहले आपको बताऊंगी कि मेरा सबसे पहला फेवरेट नेगेटिव रोल कौन सा रहा आपका। आप मुझे बताएं कि फ्रॉम योर लाइब्रेरी ऑफ वर्क, जितना भी आपने काम किया है, व्हाट वाज योर फेवरेट कैरेक्टर? आपको लगता है वो आपके लिए करियर डिफाइनिंग रोल हुआ एंड काइंड ऑफ गिव यू द एक्सपोजर जो आपको लगता था आप डिजर्व करते हो? एक पर्सनल फेवरेट भी तो होता है ना यार, मुझे ये अपना इतना मैंने काम किया, मेरा ये वाला काम मेरा फेवरेट है। मुझे सम्मी में एक कैरेक्टर था, वो करते हुए ज़रा अच्छा लगा था, क्योंकि वो मेरी लाइफ से बहुत ऑपोजिट था। हाँ, क्यों? क्योंकि वो एक गांव में पला बड़ा आदमी था और वो एक ऐसे एक्सट्रीम माइंडसेट का आदमी था जो किसी का कत्ल कर सकता। मैं वो स्पेस इमेजिन नहीं कर सकता अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। मतलब मैं वो इंसान हूँ कि अगर मैं चिड़िया को भी देखूँ कोई नुकसान पहुँचा रहा है तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो मेरे लिए वो माइंडसेट एक्सप्लोर करना मज़े का था। तो इसलिए बहावलपुर जाना, वहाँ की मिट्टी में रहना और देखना वहाँ के लोगों के बारे में, वो एक अच्छा एक्सपोजर था, एक अच्छा इंटरेस्टिंग वो था। इसलिए मुझे लाइफ चेंजिंग तो नहीं पता था मुझे, लेकिन अच्छा था मेरे लिए। लाइफ चेंजिंग कौन सा हो? लाइफ चेंजिंग तो भी नहीं आया। नहीं, मुझे लगता है कि यार झूम कर गया वो काम आपके लिए। कर गया है, हाँ, कर गया है? हाँ, क्यों नहीं? वी वुड एग्री, यस। हाँ, बट अभी बहुत कुछ है मेरे पास देने के लिए इंडस्ट्री को, तो मैं अभी रुकूँ। मुझे नहीं लगता कि आई मीन इट्स गोना साउंड एरोगेंट, बट आई फील लाइक आई हैव अ लॉट टू गिव, तो इतना मेरे लिए भी। मुझे झूम के बारे में बताएं, हाउ वर यू रोप्ड इन टू प्ले शेरी?
अली फैज़ान जो इसका डायरेक्टर है, ही लाइक्ड माई वर्क। मैंने उनके साथ एक ड्रामा किया था, क़यामत। हाँ, कितनी लंबी। हाँ, तो उसमें कुछ छोटा सा कैमियो था एंड मुझे भी अली का काम बहुत अच्छा लगा। जिस तरह अली मेक श्योर करता है कि उसके किरदार जो हैं वो ग्रेजुअली कहानी में बढ़ें और जितनी डिटेल्स में वो काम करता है, जिस तरह के फ्रेम्स में वो काम करता है, एंड ऑल्सो जहाँ पे 60% ऑफ द कंटेंट इज़ बीन मेड फॉर हाउस वाइफ्स, वहाँ पे आप 60% ऑफ द यूथ जो आपकी है उसको आप मिस आउट करते हो। अली फैज़ान ट्राई टू फिल दैट गैप। जैसे झूम था, वो यंगस्टर्स की कहानी थी, तो इस तरह हम मिले हैं उस जब आपने पढ़ा डिडंट यू थिंक यार अगेन अनदर नेगेटिव रोल, क्या थॉट्स थे व्हेन यू रेड अबाउट योर कैरेक्टर? I think you're holding back. Haris, come on, open up. I want to know. No, I'm not holding back. Honestly, मैं इतना इस तरीके से सोचता नहीं हूँ। मेरे लिए ज़्यादा ये था कि अली दोस्त है, कंफर्ट लेवल होगा, शेरी दोस्ती कंफर्ट लेवल होगा, और आई नो हिज वर्क ऑल्सो ना, दोस्त भी है ना, आई नो हिज वर्क ऑल्सो, आई नो ही इज़ गुड। तो मैंने कहा मेरा एक अच्छा टाइम गुजर जाएगा, उस वक्त मैंने वो साइन कर लिया एंड टर्न इट आउट टू बी गुड। हालांकि अली मुझे कह रहा था कि यू नो दिस समथिंग गोना बी गुड, आई विल अच्छा देख लेते हैं। कैसा एक्सपीरियंस था विद हारून के साथ, ज़ारा के साथ काम करने का? ज़ारा के साथ दोनों आई थिंक इनके साथ पहली बार आपने काम किया है, राइट? दोनों आपके लिए को स्टार्स न्यू थे, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक? अपने को स्टार्स के बारे में कुछ अच्छा बताएं। आई थिंक यू शुड टेल मी समथिंग अबाउट ज़ारा। ज़ारा डेयर फ्रेंड। ज़ारा बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी को एक्टर है। आई थिंक 8 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, बट बहुत कम ऐसा हुआ है कि काम जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी दोस्ती रही हो। अच्छा, ऐसा होता है कि काम खत्म होने के बाद भी दोस्ती वो इसलिए नहीं क्योंकि वो हम काम ही करने जाते हैं ना। इट्स अ प्रोफेशनल स्पेस कि वहाँ पे वो आपके कोलीग्स हैं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स दैट फॉलो यू, उनकी अपनी लाइफ भी है। बट ज़ारा इज़ द वन दैट टर्न आउट टू बी अ गुड फ्रेंड। तो यही कह सकता हूँ उनके बारे में, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। व्हाट अबाउट हारून? हारून सेम, टर्न आउट टू बी अ गुड फ्रेंड। हम झूम ने ना हम सबको झुमा दिया ना। अच्छा, मुझे बताएं कि जो वाकई लोग कहते हैं ओके, सो आई डोंट नो व्हाई दिस हैज़ हैपेंड, मैंने कभी हारून को इन पर्सन नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि जो लोग अभी कह रहे होते हैं कि यार ये रियली रिजेंबल्स फिरोज़ खान अ लॉट एंड ऑल, तो मैं जब तक उनको इन पर्सन देखूंगी जब तक मैं नहीं बोल सकती। तो आपको क्या लगता है कि डज ही एक्चुअली रिजेंबल हिम, और ये सब फजूल की जो एक कंपैरिजन फेशियल? देखिए, काम वाइज तो मैं कंपेयर करूंगी नहीं, बिकॉज काम वाइज ये बोथ आर वेरी अपार्ट। आई थिंक फिरोज़ खान इज़ मच मोर टैलेंटेड दैट वे, बहुत ज़्यादा बॉडी ऑफ वर्क उनका ज़्यादा है, हारून का इतना नहीं है। लेकिन जो लोग शक्ल वाइज बहुत मिलाते हैं, द वे ही कीप्स हिज हेयर स्टाइल, द वे ही इज़, इवन द फेस स्ट्रक्चर एंड ऑल, तो आपको वाकई लगता है कि ही रिजेंबलेंस है फिरोज़ खान से जितना लोग फैंस कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं पर्सनली मिला हूँ, मैंने काम किया। आवाज़ भी डिफरेंट है, आवाज़ भी काफ़ी। हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन है, बिल्कुल भी नहीं है। नो। अच्छा, चलिए, कमिंग टू शेरी, व्हाट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ शेरी? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप नेगेटिव रोल्स वैसे ही करते हो, ठीक है, तो जब आप शेरी का किरदार आपके पास आया तो आपने सोचा कि मैं इसमें ऐसा डिफरेंट करूँगा, या हाउ व्हाट डिड द डायरेक्टर्स टेल यू टू पोर्ट्रे एंड ऑल? तो मुझे शेरी की थोड़ी इंसाइट्स दें कि बिहाइंड द सीन्स व्हाट डिड यू डू टू मेक शेरी दैट टर्न आउट द वे ही वाज? मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी जब अली फैज़ान और मैं ड्रामा शुरू कर रहे थे, तो मुझे ये था कि बहुत अरसे से, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है जिस टेक्निक पे ड्रामा बनता है, वो आप जब काम कर रहे होते हो तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं, और जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो वो आपके एक बैक ऑफ द मेमोरी होती हैं चीज़ें, एंड देयर इज़ नथिंग न्यू एंड चैलेंजिंग टू मेक यू एक्सेल। ये नहीं होता। अली फैज़ान ने मुझे ये कहा था कि वो जो ये झूम की कहानी है वो इस तरह सुनाना चाहता है कि वो एक डिफरेंट फ्रेम्स के थ्रू सुनाना चाहता है। यूजुअली जैसे होता है ना हमारे ड्रामों में, इट्स ऑल मास्टर एंड क्लोज शॉट, जो पीटीवी के टाइम से फॉर्मेट चला आ रहा है, यू नो, दैट्स वेरी लेज़ी हो चुका है। एक टाइम पे बहुत अच्छा था जब उसने हमारे ड्रामे को बहुत वो दिया, लेकिन उसके बाद वो अडेप्ट नहीं हुआ, वो चेंज नहीं हुआ। दुनिया, अगर आप OTT प्लेटफॉर्म देखते हैं, दूसरी चीज़ें देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि किस तरह से जो है वो चीज़ें चेंज हुई हैं, यहाँ नहीं हुई। तो अली जस्ट वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट,
तो मेरे लिए बस ये गिविंग पॉइंट था। बाकी कैरेक्टर को कैसे बनाना है, ये करना है, फिर मैंने वो हल्के हल्के नुआंसेस और चीज़ें डालना शुरू की, क्योंकि मुझे पता था एक बंदा उसको कैच भी कर रहा है, यू नो। शेरी सीम टू मी लाइक अ ट्रबल मेकर, लाइक फजूल में जो है ना पंगे लेने वाला, कि मतलब निजला नहीं बैठने वाला, कि मतलब कुछ ना कुछ नॉटी करना है, कुछ करना ना, लाइक कुछ करना है। तो ये वाली जो एलिमेंट है, वाज दिस पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट? मतलब देखिए ये होता है कि कुछ चीज़ें आपकी स्क्रिप्ट, बिकॉज स्क्रिप्ट डजंट हैव इमोशंस, ठीक है, वो तो आप अपने अंदर से लाते हो, तो वो ऑफ द स्क्रिप्ट जाके आपने शेरी में क्या इनकलकेट किया तो टर्न आउट द वे शेरी वाज? आई फेल्ट, जो मैंने कहानी पढ़ी थी शेरी की, तो मुझे लगा कि मुझे वो कहीं से भी बुरा इंसान नहीं लगा। हर बुरा इंसान समझता है वो बुरा इंसान नहीं, हर नेगेटिव कैरेक्टर समझता है कि वो नेगेटिव नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिव। और ये लाइन किसने बोली होगी? किसी नेगेटिव किरदार नहीं बोली होगी। इट वाज आई थिंक इट वाज शमून who said that to me. Shamoon play negative characters also. Yeah. So it's coming from a negative person. How honest it is. Yeah, which is kind of honest. Honesty अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको वो नेगेटिव किरदारों में ही मिलती हैं। और हम जो आम मर्रा ज़िंदगी में हैं, मुझे लगता है कि एक्टर बनने का मतलब, मेरे लिए जो डेफिनेशन है वो ये है कि सोसाइटी के लिए मिरर होल्ड करना। जैसे अभी आप बैठ के मुझसे बात कर रही हैं और जहाँ से आप आ रही हैं वो सारा आपने जिया हुआ है। अगर मैं वो सही से प्ले कर सकूं तो आई थिंक उससे अच्छी बात नहीं होती। भाड़ में गया हीरो, भाड़ में गई फेम, भाड़ में गया ये सब कुछ, यू नो। लेकिन अगर ये हो जाए तो बहुत मज़े की बात है। इसलिए नेगेटिव किरदारों में मुझे लगता है कोई नेगेटिविटी है नहीं, रीजंस हैं कि वो ऐसे क्यों हो गए, और उनमें तरमीम की गुंजाइश भी है, जो कि लोगों का देखने का नज़रिया नहीं है। तो मुझे उतनी सिंपैथी फील हुई अपने किरदार के साथ जितनी मुझे ज़ारा के किरदार के साथ फील हुई। मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगा। हाँ, मुझे लगा कि उसको वे नहीं पता अपनी बात को आगे रखने का, लेकिन उसकी देखें आप पूरी कहानी में उसकी जो डिमांड थी, डिस्पाइट हिज फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोटैगनिस्ट जो प्लेड बाय हारून, उसकी डिमांड यही थी कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबल बंदा है कि नहीं, फिर मैं अपनी बहन का हाथ दूंगा। क्योंकि वो उसके एक्शंस देख चुका है, किस तरह वो टेम्पर लूज कर देता है, किस तरह वो चीज़ें करता है। वो अपनी बहन के लिए कुछ प्रोटेक्टिव ब्रदर में थोड़े बहुत ओवरबोर्ड हो गए वो। हाँ, बस उसको तरीका नहीं पता था। फिर उसकी बैक स्टोरी भी थी ना कि बचपन में ही उसके माँ बाप चले गए थे, कोई था नहीं बताने वाला। बहन एक थी, लेकिन बहन कितना देखती, उसको काम भी करना था, घर भी चलाना था। उसके बीच में मिस हो जाती हैं चीज़ें। फिर वो बैठक उसको मिल गई जहाँ उसको वो रेलेवेंस फील हुई। फिर उसके कॉन्फ्लिक्ट्स थे अपनी बहन के साथ, उसकी अपनी लव स्टोरी थी अपनी बहन के साथ, यू नो, कि वो मुझे ज़्यादा खूबसूरत, मुझे ज़्यादा एग्जैक्टली आई वाज कमिंग टू दैट कि अपार्ट फ्रॉम द रोमांस फिगर जो भी एंगल था, मुझे एक भाई और बहन का जो रिश्ता दिखाया गया है कि मतलब जान देने वाला, वो बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। हाँ। और वो दिस इज समथिंग कि आपको नहीं लगता कि हमारे ये सेलुलॉइड पे जो हमें और ऐसी चीज़ें दिखाने के, और मतलब सिर्फ लाइक यू नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में या मजनू और लैला में वाली मोहब्बत नहीं होती, मतलब और भी रिश्तों में मोहब्बत होती है जो कि हमें और खूबसूरती से अच्छी से दिखानी चाहिए। वो रियलिटी के करीब वही वाली बात है ना कि अभी हम कितना इवॉल्व कर रहे हैं। हाँ। हमारी इंडस्ट्री बदकिस्मती से मुझे लगता है कि अपनी इंडिविजुअल बेसिस पे तो बहुत इवॉल्व करने की कोशिश की, बट कभी भी आपको कभी आपकी गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं मिली। और वो बैकिंग का मतलब ये नहीं है कि मॉरल सपोर्ट है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री को कह रही है मॉरल सपोर्ट के क्या डालें, इट्स गिविंग यू द राइट्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन दिस कंट्री एंड सपोर्टिंग यू एंड बाय पेइंग टैक्सेस। और ये जो बाकी मुल्कों में हो रहा है, तभी उनकी इंडस्ट्रीज इतनी इवॉल्व कर रही है। इसलिए हमारे पास वो डिटेल कैमरास पे हम नहीं काम करते जितना पर्सनली आप बात कर रही है ना, कैसे रिश्ते होने चाहिए उनको एक्सप्लोर कर सकें। हमें वही वाइड एंगल में एक शॉट चाहिए लैला मजनू का दूर से, क्योंकि अभी हम वही शूट कर सकते हैं, अभी हम वही कहानियाँ बता सकते हैं, और हमारी ऑडियंस भी तैयार नहीं है उस तरीके से सुनने के लिए। और ऑडियंस अगर आई थिंक तैयार भी है तो हमारे पास ज़राए नहीं है वो कहने के, फिर भी उसमें हम मेहनत करके इतना फार चले जाते हैं कि झूम जैसा कोई प्रोडक्ट बन जाता है, तो दैट्स फाइन। नहीं, झूम वाज आई थिंक इट वाज अ वेरी, मुझे सबसे चीज़ ज़्यादा स्ट्राइक इसलिए की कि झूम की जो द वे इट वाज शॉट वाज वेरी मॉडर्न एंड डिफरेंट। तो मुझे ये पहली चीज़ अट्रैक्ट मुझे ये की कि यार इट्स शॉट डिफरेंटली। दैट्स अली फैज़ान, दैट्स अली फैज़ान, डन अ गुड जॉब अली फैज़ान। अच्छा, थोड़ा लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी बहुत आया था एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक सेड कि बहुत अब्रप्टली रैप हो गया ड्रामा, लाइक तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? कि आपको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी में लाइक पीपल दे वर लिटरली मीम्स कमिंग कि यार इतनी छोटा ड्रामा इतनी जल्दी रैप अप हो गया, व्हाई? देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज यू नो पीपल वर जेन्युइनली एंजॉयिंग, और उनको लगा था कि जितना एक स्टैंडर्ड ड्रामा चलता है कि लंबा खिंचेगा ये ड्रामा, बट इट वाज रैप रियली क्विकली। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इट वाज मेंट टू बी लाइक दैट। अच्छा, 15 एपिसोड
की कहानियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। पहले जो होता था वो इनिशियली तो इट वाज अबाउट 22 एपिसोड, फिर मूव करके गया 30 पे, फिर 50 पे, फिर 100 पे चला गया। अब नाउ दे अंडरस्टूड कि ऑडियंस का जो स्पैन है, फोकस है, जो अटेंशन स्पैन है वो छोटा हो गया है, तो उसका फॉर्मेट कम कर रहे हैं। It was just the formatting. I think it's a format. I think audience को भी तो बिल्कुल लंबे लंबे एपिसोड्स देखने की अब आदत हो गई है ना, being hooked. Like for example अभी जो longest running है मुझे लगता है कि वो 100 एपिसोड्स अराउंड जिसने क्रॉस किया था वो सियानी I think, and it was one of the most watched dramas. And अभी I think जो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा जा रहा है it's बीबी बाजी. Do you follow पाकिस्तानी ड्रामास? अपने काम के अलावा कोई और काम, किसी और का काम देखते हैं आप? नहीं नहीं देखते। 3 साल हो गए मेरे घर पे कोई केबल नहीं है। अच्छा, टीवी भी नहीं दिख रहा मुझे। नहीं, टीवी है, टीवी लगा हुआ है, बहुत बड़ा टीवी है। ठीक है, सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हैं उस पे। नेटफ्लिक्स भी बहुत कम कर दिया मैंने। तो करते क्या है फिर टाइम, मतलब क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अगर कुछ देखना है, बिकॉज यू नो आपको भी तो कुछ देखना होता है ना, लाइक जस्ट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एज एन एक्टर एज वेल। तो क्या आपके मैं बहुत सिलेक्टिव चीज़ें देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अच्छा, आप स्क्रीन के सामने ही बैठ के अगर मैं ज़िंदगी गुजार दूँ तो क्या फ़ायदा, यू नो। तो आई एम एन आउटडोर पर्सन, मुझे अच्छा लगता है कि मैं बाहर जो भी अपनी एक्टिविटीज़ करूँ। तो टीवी पे बहुत कम, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़, जैसे आजकल मैं ब्रेकिंग बैड मैंने दोबारा देख रहे हैं? नहीं, दोबारा नहीं देख रहा, अभी देख रहे हैं, He was living on देख रहा Mars। हूँ। मैं ये करता हूँ कि मैं साल की जो बेस्ट पिक्चर्स होती हैं ऑस्कर की नॉमिनेशंस की, अच्छी जिनकी IMDb रेटिंग होती है, रॉटन टोमेटोज की रेटिंग होती है, अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, उसमें से मैं 4-5 पिक करता हूँ और मैं वो रख लेता हूँ। लेकिन ब्रेकिंग बैड देख रही है तो अच्छा, जैसे भी आई वांट टू सी ओपेनहाइमर, क्रिस्टोफर नोलन की, 21st बारबी July। आई वांट टू सी जवान। मिशन इम्पॉसिबल? नो, आई हैवंट। सेकंड के बाद आई डिसकंटिन्यूड इट। No, this one you need to see. This one? Yeah. Just for that one stunt that Tom Cruise has done? Yes, especially for that That's stunt. the only selling point he has now. No, come on, he jumped off a Look at the cliff. trailer of Shah Rukh Khan's new film Jawan. यार I mean, I loved it. यार क्लिफ से कूदे, देखिए मैं भी डाई हार्ड शाहरुख खान फैन हूँ, शाहरुख खान का मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं कि आप टॉम क्रूज से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, उस कैटेगरी की और बड़ी अच्छी फिल्म्स अब बनना शुरू हो गई है ना। बॉन्ड फिल्म्स देख लें आप। अच्छा, would you rather pick Bollywood over like this content? Which content? Hollywood? हाँ, नहीं, आई वुड पिक हॉलीवुड यार। you would pick Hollywood. बिकॉज हॉलीवुड नहीं होता तो बॉलीवुड भी बहुत चीज़ें नहीं कर पाता। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई ऐसा लोकल आपने कोई काम देखा, आई नो लाइक यू सेड कि आप ना नहीं देखते, लेकिन कुछ तो देखा होगा, कोई लोकल आपने कोई ड्रामा देखा है, एंड एन एक्टर दैट स्टूड आउट फॉर यू, एक्टर और एक्ट्रेस जिसका आपको काम वाकई पसंद आया? मुझे लास्टली मैंने उसका देखा था, अहमद अली अकबर का परिजाद। मैंने पूरा ड्रामा नहीं देखा था, बट मैंने उसके कुछ सीन्स देखे थे और मुझे लगा था कि अहमद अली अकबर का ये काम वो पहले भी कर सकता था, लेकिन उसको यहाँ आने तक, ऐसे कैरेक्टर्स करने तक, इतनी डिटेल में लिखे जाने और वो उस तरह की टीम मिलना और सारी चीज़ों में वक्त लग गया, बट ही वाज ऑलवेज डिजर्विंग। व्हाट अ फिनोमिनल, That was a masterpiece. that was a good वो काला करके अपने आप को बहुत उसने भी बहुत इनको बैकलैश आया था। उसने बेसिकली कैरेक्टर प्ले किया ना। हाँ। उसने हीरोइज्म और अच्छी बात है कि वो हिट हुआ, तो वो मुझे एक अच्छा लगा था। उसके बाद भी मैंने कोई नहीं देखा। अच्छा, अहमद अली अकबर इज एन अंडररेटेड एक्टर। अच्छा, आपको लगता है व्हाट डू यू मीन बाय अंडररेटेड? वैसे अंडररेटेड मुझे लगता है कि एकदम से उभर के आने, बिकॉज मैंने लाल कबूतर देखी है आपने? नहीं, लाल कबूतर विथ उनका मंशा के साथ भी प्रोजेक्ट था, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, लेकिन मुझे लगता है उनसे उनको इतना फ्लेयर नहीं मिला जितना कि उसको इनको इससे मिला। एंड अभी इवन द इडियट्स, इवन जिनको नया अभी आया इडियट, द ग्रीन एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट, इवन दैट इज रियली गुड। डू यू थिंक दैट यू आर एन अंडररेटेड एक्टर? Would you call yourself an underrated actor? I don't call myself an underrated actor. अच्छा. But I believe that society and everyone around you has to put you in a category so they can define you. But that necessarily doesn't mean that how you define yourself. So I'm not also fighting this if someone says this to me. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. अच्छा. वही again, I enjoy my work. एंड आई नो कि जब मैंने शुरू किया था तो अंडररेटेड क्या नोन भी नहीं था, तब भी मैं खुश था। तो अब अंडररेटेड हो गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कल शायद अंडररेटेड नहीं ओवररेटेड भी हो जाए, तब भी नहीं पड़ना चाहिए। या कुछ सोचा कि अभी हम बात कर रहे हैं इस इंटरव्यू के बाद, मतलब लेट्स से कि कभी कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाए आपके हाथ में एंड दैट जस्ट काइंड ऑफ लाइक टेक्स यू नो लाइक ओवरनाइट सक्सेस वाला, तो वो क्या हो सकता है? लेट्स से कि व्हाट इज दैट वन प्रोजेक्ट दैट यू फील दैट यू वांट टू डू और वो आपका क्लेम टू फेम होगा?
Again, I'm not looking for fame. No, he's not. I'm sorry. I'm It's not. me who's asking him हाँ. such questions. ये मैं बार-बार उनसे पूछ रही हूँ, उनसे निकलवा रही हाँ, हूँ. you can- Because you I can see- feel it. Because I'll tell you that he's a very. I'll tell you why not fame. Why not fame? Because I believe कि you can never analyze that what makes you. आप शाहरुख खान से भी पूछेंगे ना कि वो अगर दोबारा पैदा हो, जो एक्चुअली उसने एक इंटरव्यू में कहा है, वॉक एंड टॉक करके इंटरव्यू है यूट्यूब पे, जिसपे उससे पूछा गया था कि अगर दोबारा पैदा हो शाहरुख तो तुम क्या क्या ऐसी चीज़ें करोगे जो तुम जिस आज मुकाम पे हो. उसने कहा मुझे कसम खुदा की नहीं पता मैं क्या करूँगा. मुझे नहीं पता कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी क्या क्या चीज़ें की हैं जिसकी वजह से मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ. सो यू नेवर नो. बट ही सेड डिस्पाइट द फैक्ट 2-3 चीज़ें हैं जो मैं हर किसी को कहता हूँ कि आपकी जो अपने अंदर एक ज़िंदगी है, डिस्पाइट कि आप दुनिया में किस तरह एसोसिएट करते हैं अपने आप को, उसको ज़िंदा रखें, उसको हल्का रखें, उसको खुश रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी नुकसान ना पहुँचाएं. बहुत अच्छी बात की आपने. तो ये है, इसलिए मुझे थॉट आता नहीं है इसका. आता था लेकिन मैंने बहुत पहले डील कर लिया था इससे, क्योंकि ये वो चीज़ें जो, और अगर हो भी जाए जैसे झूम हुआ है, तो मुझे नहीं पता था झूम करते हुए कि ये इतना ऐसा होगा, या तेरे बिन आई डिडंट नो कि वो इस तरह का होगा. मैं तो अपना काम कर रहा था. हाँ, ये मैं मेक श्योर कर रहा था कि मैं जब वहाँ था तो मैं अच्छे से करूँ, यू नो. सो दिस इज़ टू मच ऑफ वर्क टू प्लान एंड यू नो क्रिएट लाइफ एंड टू रन आफ्टर दीज थिंग्स. बाकी लोगों से हो जाता है, मुझसे नहीं हो सकता. तेरे बिन और झूम, ठीक है, इनमें से अगर आप कहते हैं कि एक जो आपका कोई ऐसे कैरेक्टर जिसने आपने ज़्यादा आपको वो मिलियज दिए हो, ज़्यादा आपको वो दिया है, तो विच वन वुड बी फ्रॉम बोथ योर रोल्स? आई थिंक तेरे बिन. तेरे बिन? या तेरे बिन तेरे बिन. डेफिनेटली. तेरे बिन तो बहुत ही बड़ा हिट हो गया ना. नहीं, but I would still say Jhoom. I don't know, because it's not just about, it's also about the character that you play. I think people have seen me in a different light with Jhoom. वो थोड़ा सा एक अलग हारिस नज़र आया, लेकिन जो वैसे अटेंशन तेरे में लेकर आया और फिर झूम लोगों ने देखा तो यू नो दैट्स हाउ इट वर्क्स. यू नो यू नेवर नो. तेरे में जो मैंने 2 साल पहले किया था, झूम ऐसे किया कि वो एक साथ अलाइन होंगे. इट्स ऑल समवन सिटिंग अप, वो सारा उसका गेम है. Okay. So Haris, I couldn't help but spot a tattoo on your arm. ज़रा आप दिखाएंगे? And you said that it's a shooting star with a date on it. So I'm assuming it was something that really matters to you, this date. Without revealing too much, अगर आप चाहें तो reveal कर सकते हैं, लेकिन without revealing too much, tell us what this tattoo means. यार it's कितना पुराना tattoo है ये? 2000? It's 6/12/2022. लास्ट ईयर की दिसंबर की 6 तारीख का है. डेट वो है, बनाया मैंने बाद में था, इतना पुराना नहीं है, इसको 4 महीने हुए. 4 महीने हुए. It's fresh. दिस डेट signifies a very magical moment for me. So I don't want it to die, so I've written it down with my hand. Thoughtful. Very thoughtful. It brings back God in my life. So. यार आप लोग नेगेटिव समझते हैं इनको. मैंने थोड़ी बहुत बातचीत की तो मेरा भी परसेप्शन चेंज हो गया है. मुझे लगा है थोड़े से सॉफ्टी हैं, थोड़े सेंसिटिव हैं, किताबें पढ़ने का शौक बहुत है. दीज आर ऑल हिज बुक्स दैट ही इज़ रेड. ही इज़ वेयरिंग ग्लासेस, और मुझे लगता है कि चश्मे जब उतारते हैं तो कुछ लगते हैं चश्मे पहन के, कुछ लगते हैं. हाँ, डू यू थिंक सो? लाइक स्विच आ जाता है पर्सनैलिटी में. मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो आप देखना चाहते हो मैं वैसा हूँ, जो आप देखना चाहते हो वैसा. जैसा मुझे दिख रहा है मैं वैसा हूँ आपके लिए. बहुत क्रीपी बात कर दिया. व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर यू? अभी आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड जाने जहाँ. इट्स अ गुड प्रोजेक्ट. इट्स फॉर ARY. आई थिंक 2-3 महीने बाद इट्स गोना कम. तो या दैट्स इट. दैट्स इट. अब पहले आप मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है, कि जो आप प्ले करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने किससे मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, यमुना जती ने कहा था दैट शी वांट्स टू प्ले अ रोल ऑफ अ तवाइफ. ठीक है, तो मुझे वो बहुत इंट्रीग किया कि यार मतलब यू नो दिस इज समथिंग दैट यू नो पीपल वुड वांट टू प्ले. आपके लिए वो क्या रोल है जो आप प्ले करना चाहते हो, ऐसा कुछ कवेटेड रोल के? अगर कोई ऐसा किरदार आपको मिलते तो आप बोलोगे यार मुझे ये करना ही करना है. अभी तक मैंने ये नहीं सोचा, बट मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लोगों के साथ काम करना है, जिनको यही काम और ज़्यादा डिफरेंट तरीके से करना आता हो. बट कोई स्पेसिफिक किरदार नहीं है.
किरदार नहीं है। मैं आपको बताऊं मैं कैसा क्या प्ले करना चाहूंगी, लाइक देखना चाहूंगी कि आप क्या प्ले करें। आई थिंक व्हिच विल ऐड अनदर शेड ऑफ नेगेटिव टू योर, एक साइकोटिक किलर प्ले कर दें। साइकोटिक किलर, आई थिंक आई हैव डन दैट। नहीं नहीं, बहुत इंटेंस वाला सीरियल किलर वाला थोड़ा। सीरियल किलर वाला? हाँ। अगर बनेगा तो आई एम श्योर आई वुड लव टू। प्लीज कास्ट हिम, ही विल डू अ वेरी वेरी गुड जॉब। लेयर्स हैं पर्सनालिटी में। खुदा ना करे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है एंड यू हैव इतना टाइम है आपके पास हारिस कि आप सिर्फ 3 चीजें प्रैक्टिकली ज़रा जवाब दे देंगे, 3 चीजें क्या पकड़ेंगे और भागेंगे? हाइपोथेटिकली ना, तो हाइपोथेटिकली ये होगा कि फ़ोन उठा लूँगा अपना, कपड़े रख लूँगा साथ में, और खाने की कोई नेसेसिटी की चीज़ें रख लूँगा, सर्वाइव कर। चॉकलेट स्निकर्स पकड़ ली जल्दी? नहीं, स्निकर्स वगैरह नहीं, खाने की चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जंक फूड की बात नहीं कर रहा। खाने की चीज़ें जैसे जो होती हैं, दाल चावल हो गए, ये सारी चीज़ें इस तरह। ये लेके फ्रूट्स रख लूँगा, स्निकर्स की जगह 2 केले रख लूँगा। 2 केले रख लिए, हो गया, काम पूरा हो गया। सबसे देखिए स्विम करने के लिए ना आपका वो बॉडी लेवल्स शुड बी ना स्टेबल, या कुछ भी हो सकता है। तो स्निकर्स खा के ना, स्निकर्स खा के ना बहुत वो हो जाएगा, मसला हो जाएगा। हाँ, सॉरी। वर्स्ट डेटिंग एडवाइस दैट यू हैव गिवन टू अ फ्रेंड? वर्स्ट डेटिंग एडवाइस? I have never given a worst dating. I have always given a good advice. ये हर कोई बोलता है, मतलब गड़वा के बोलते हैं। मैंने तो अच्छी एडवाइस दी है। नहीं, मैं बहुत चले अच्छी एडवाइस कह दी आपने, बता दें। To open up to your partner more, to be honest, and to let's grow together, not grow apart. But it's very easy to grow apart. One marriage advice that you feel is utterly bad. I was gonna say you can leave this part out. Cliched marriage advice you think which is utterly that's not gonna be rapid with me. definitely Advice is to get married for the sake of it. Okay, don't get married for the sake of it. हाँ, okay, कि सब शादियाँ कर रहे हैं, मुझे भी करनी है, चलो शादी कर लेते हैं। शादी कर होता है, you know, पूरी ज़िंदगी रहना है साथ। एक कैरेक्टर जो आपने देखा हो, चाहे बॉलीवुड में हॉलीवुड में, और आपने सोचा हो कि यार काश ये मैं ज़िंदगी इसकी जी रहा होता। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हुआ है? सोचें, कभी कभी तो हुआ होगा। मेरे साथ तो हर वक्त होता है। नहीं, बचपन में लगता था मुझे शाहरुख खान को देख के कि क्या है, बट वो भी इंस्पायर करता था, उसकी ज़िंदगी नहीं। अगर मैं ऐसे सोचूंगा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। मैं खुश हो रहा हूँ। One cult favorite शाहरुख खान मूवी that you can watch over and over again? कल होना। कल होना हो? या मैं होना नहीं है। नहीं, कल होना होती मेरे टाइम। मर जाता है यार। तो कोई बात नहीं, अच्छा लगता। मर जाता। प्यार देके जाता उसको। एक एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, और एक एक्ट्रेस जिसके साथ आपको लगता है कि मैं काम नहीं करना चाहूँगा बिकॉज यू गाइज विल नॉट जेल वेल टुगेदर ऑन स्क्रीन। I would love to work with Numan Das, and there's no other person that I will not gel in. I gel in with pretty much everyone. Very well. सबसे फेवरेट को-स्टार कौन है? ज़ारा नूर अब्बास अब तक ज़ारा नूर अब्बास। सबसे अच्छा प्रोजेक्ट so far जो आपने देखा जिसका बॉस है ना? ओह झूम। I enjoyed working on it. मज़ा आया मुझे काम करके। Okay, so what is one thing that you've done and which you feel that you could undone it? Done and undone it. आपने कर दिया वो, आपने कहा यार वो काश if I could go back in time and change that. Many things. टॉप 3 बता दे। टॉप 3 नहीं, अभी एक था। टॉप 3 आपने कर दिया। तो मुझे लग रहा है many things बोला है, तो टॉप 3 तो बताएं। टॉप 3 Pretty much वो वक्त जब I've let the anger inside me take you on my life, on the steering wheel. Okay. कि आपके अंदर का गुस्सा डिसाइड करता है कि आप कैसी ज़िंदगी जिएंगे, जब आप उसको पूरी अथॉरिटी दे देते हैं। Similarly goes for fear also, जब आप डर के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। Similarly goes for shame or guilt also. एक बुरी आदत जिसका आप चाह रहे हैं कि आपका पीछा छूट जाए और वो छूट नहीं पा रही? Rape.